हेलो प्यारे बच्चे, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल साबिर क्लासेस में। तो प्यारे बच्चे, आज की जरूरत आने वाले जितने भी स्टूडेंट क्लास 10वीं के हैं, यानी कि इस बार क्लास 10th के यानी कि मैट्रिक का बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हैं, तो बिल्कुल प्यारे बच्चे आज के इस वीडियो में हम आपको इस वीडियो में साइंस का यानी कि विज्ञान का प्यारे बच्चे आप लोगों को सब्जेक्टिव का क्वेश्चन आंसर करवाने वाले, जिस तरह से पूरा बोर्ड में रहता है, ठीक है। सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर करवाएंगे इसी वीडियो में, क्योंकि इससे पहले हम इसका ऑब्जेक्टिव ना करवा दिए। अगर ऑब्जेक्टिव नहीं देखे तो जाके जरूर से देख लीजिएगा। ऑब्जेक्टिव का हम वीडियो लिंक दे देंगे इस वीडियो में। जितना भी आपको 80 ऑब्जेक्टिव करवाया है, बिल्कुल 80 में 80 आपको इसी वीडियो पूरा कर लेना है एंड तक। और आपको बता दें कि पूरा का पूरा एकदम पूछेगा, और 450 प्लस नंबर लाना चाहते हैं तो आपके लिए वीडियो सब्जेक्टिव का बिल्कुल आप ही के लिए है। इससे पहले ऑब्जेक्टिव का वीडियो नहीं किया तो जरूर से आगे जाके कर लीजिएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे देंगे प्यारे बच्चे। और चलिए इस वीडियो में हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाएंगे साइंस का। तो प्यारे, सबसे पहले वीडियो को स्टार्ट करने से पहले वीडियो पे नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, एंड साथ में चैनल को अभी तक अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और इस वीडियो को अपने सभी भाई बहन दोस्त के साथ जरूर से एक बार शेयर कर दीजिए। और आप में से बहुत सारे स्टूडेंट का बहुत ज़्यादा कमेंट रहता है कि सर पीडीएफ एंड नोट्स कैसे ले सकते हैं, और बहुत ही कम रुपए में आपको पीडीएफ एंड नोट्स दिया जाता है। तो अगर आप लेना चाहते हो तो इस नंबर पर व्हाट्सएप पर जरूर से एक बार कॉन्टैक्ट करें, नंबर नोट कर लिए, ठीक है। 9990503120। इस तरह ये नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में भी नंबर मिल जाएगा, जरूर से आप कांटेक्ट करें व्हाट्सएप में प्यारे बच्चे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को, और पूरा एंड तक देखिए। ये सारे जो ऑब्जेक्टिव है, सारे ऑब्जेक्टिव हम ऑलरेडी करवा दिए हैं। ऑब्जेक्टिव वीडियो जाके जरूर से आप कर लीजिएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे देंगे, ठीक है, ताकि ऑब्जेक्टिव भी कर लीजिएगा। सब्जेक्टिव भी इस वीडियो में कर लीजिए, तो सब्जेक्टिव करने का तो ऑब्जेक्टिव जरूर से जाके कर लीजिएगा, ताकि आपका पूरा का पूरा एकदम साइंस का 80 में 80 आपका क्लियर हो जाए। देखिए प्यारे बच्चे, आपके जो बोर्ड एग्जाम में लघु उत्तरीय प्रश्न रहेंगे, और इसमें भौतिक शास्त्र सबसे पहले फिजिक्स का रहेंगे। फिजिक्स में जो आपको ना टोटल कितना प्रश्न पूछे जाएंगे, 1 से लेकर 8 तक पूछे जाएंगे लघु उत्तरीय, जिनमें से किन्हीं 4 प्रश्न का उत्तर देना है, और प्रत्येक प्रश्न 2 अंक करके निर्धारित रहेंगे। तो चलिए प्यारे बच्चे, बिल्कुल ये सारे प्रश्न रहेंगे और इसको पूरा याद कर लीजिए, ठीक है। देखिए, आपको अवतल दर्पण का उपयोग हजामती दर्पण के रूप में क्यों किया जाता है। अवतल दर्पण का आकार इस तरह का होता है कि यह प्रकाश की किरणों को एक बिंदु फोकस पर इकट्ठा कर देता है। हजामती दर्पण को इसका उपयोग किया जाता है क्योंकि यह चेहरे के बालों की हर दिशा को विस्तृत झलक दिखाने के लिए प्रयोग किया आता है, और जिसमें हजामत बनाते समय बालों का स्पष्ट रूप से निरीक्षण किया जाता है। बिल्कुल इस तरह लिख दिए, 2 नंबर आपको मिल जाएगा। दूसरा नंबर कि पानी में रखा हुआ सिक्का जो है, रुपया का सिक्का, वो उठा हुआ क्यों दिखता है। उठा हुआ प्रतीत जो होता है, कोई भी अगर पानी में सामान रहता है, सिक्का क्या कोई भी सामान आप रखिएगा तो लगेगा जो ऊपर मतलब है, ठीक है। तो यह घटना आप कहते घटना, ये परिघटना जो है ना, अपवर्तन के कारण होता है, रिफ्रैक्शन के कारण होता है, के कारण होती है। जब हम पानी में सिक्के के देखते हैं तो प्रकाश पानी से बाहर और फिर हमारी आंखों को प्रवेश करता है, जिसके सिक्का वास्तविक स्थान के रूप में दिखाई देता है। पानी और हवा के बीच में अपवर्तनांक में अंतर होने के कारण यह प्रभाव उत्पन्न होता है। बिल्कुल सही बात है। अब इसलिए 2 नंबर मिल जाएगा। देखिए तीसरा नंबर, दृष्टि दोष क्या है, ये कितने प्रकार के होते हैं। दृष्टि दोष वह स्थिति है जब आंखों वस्तुओं और स्पष्ट रूप से कहता नहीं देख पाती है, और इसके मुख्य 2 प्रकार होते हैं। जो दृष्टि दोष होने का जो कारण होता है 2, कहता मायोपिया यानी कि नजदीक दृष्टि दोष, जिसमें नजदीकी जो होता है ना, जो बगल वाले, इसमें व्यक्ति को दूर की वस्तुएं धुंधली दिखाई देती है, जो मतलब ऑपोजिट होता है, ठीक है, मायोपिया। और कहता है हाइपरमेटोफिया यानी कि दूरदृष्टि दोष, और कहता है निकट दृष्टि दोष, ठीक है, यानी कि नजदीक या निकट जिसको कहते हैं। और दूरदृष्टि दोष में जो है ना, दूर की वस्तुएं को दिखाई पड़ती है, लेकिन इसमें पास की वस्तुएं धुंधली दिखाई पड़ती है, ठीक है। ये कारण, बीमारी का जो कारण अगर जैसे होता है, पूछ ले कि आपको जो नजदीक कहता है वो नजदीक दृष्टि दोष कैसे होता है, और उसका बोलेंगे मायोपिया के कारण होता है, और दूरदृष्टि दोष होता है कहता है हाइपरमेट्रोपिया के कारण होता है। बिल्कुल 2 नंबर इस तरह से आपको मिल जाएगा। देखिए आपको चौथा नंबर, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या है और स्पेक्ट्रम कैसे बनता है। ये क्वेश्चंस को आपको बिल्कुल, ये सारे क्वेश्चन जितना भी हम आपको करवा रहे हैं, बिल्कुल आपको वीवीआई है, और ये रहेंगे तो रहेंगे इस बार के बोर्ड एग्जाम में। तो देखिए वर्ण विक्षेपण यानी कि डिफ्रेक्शन ऑफ लाइट उस प्रक्रिया को कहते हैं जिसमें सफेद प्रकाश भिन्न रंगों में बटा हो जाता है, और जब सफेद प्रकाश एक पारदर्शी माध्यम जैसे कि कांच या पानी से गुजरता है तो इसके विभिन्न रंगों की लहरें अलग अलग ढंग से मोड़ती है। इसमें प्रकाश के रंग लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला, इंडिगो, बैगनी का स्पेक्ट्रम बनता है, और यह प्रक्रिया रेनबो इंद्रधनुष के रूप में दिखाई देता है। बिल्कुल सही बात है। चलिए उसके देखिए, आपको 4 क्वेश्चन देना है, 2 नंबर वाला 8 नंबर पर क्लियर हो जाएगा। और देखिए यहीं पे आपको लॉन्ग दीर्घ फिजिक्स का 9 से 10 यानी कि एक क्वेश्चन का ही उत्तर देना है, जो 6 अंक का है, ठीक है, एक ही प्रश्न का उत्तर देना है।
तो देखिए आपको जो है ना उत्तर लेंस की सिद्ध करे ये वाला ना 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, जहाँ u v और एक दृष्टि दोष का मान है। देखिए ये क्वेश्चन आपको 100% रहेंगे और इसको आप लिख लीजिए, वीवीआई कर लीजिए। आपको बता दें कि ये क्वेश्चन जितने भी मैं बता रहा हूँ आपको पता होगा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाइएगा तो आपको पता चल जाएगा। सबसे पहले आपको चित्र बनाना है, ठीक है, ये क्यों होता है आप ये चित्र को देख लीजिए। देखिए ये जो है ना उत्तर लेंस का ये जो हम ये वाला सूत्र जो है ना, सूत्र हम सिद्ध करने के लिए हम एक इसके लिए अलग से डिटेल में वीडियो लाएंगे, आपको A to Z करके दिखाएंगे, ठीक है। तो आप लोग घबराइएगा मत, उसका भी वीडियो का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। अभी फिलहाल के लिए आप इसको देख लीजिए, इतना कवर कर लीजिए। चित्र में L, ठीक है, जो एल है एक उत्तर लेंस दिखाई गया है और ए बी जो है ना ए बी, ठीक है, ए और बी ये जो है यहाँ पे ए बी एक वस्तु प्रधान अक्ष पर लंबवत स्थित है और ए बी का वास्तविक प्रतिबिंब एक डॉट बी, ठीक है, ये जो आपका है ना ये ए डॉट बी बनता है और यह प्रतिबिंब उल्टा और आवर्धित है। बिल्कुल देखिए इसको हम पूरा सिद्ध करने के लिए बताएंगे, फिलहाल के लिए आप देख लीजिए और उतार लीजिए, ठीक है। इतना बस आपको करवा दिए यहाँ पे देख के लिए ताकि आप कर लीजिए। अगर इस देखिए इसका हम वीडियो का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप पूरा जाकर अच्छे से कर सकते हो उत्तर लेंस को पूरा सिद्ध करने का A to Z हम आपको बताएंगे, ठीक है। देखिए चलो उसके बाद आपका दूसरा इनके रसायन शास्त्र केमिस्ट्री में रहेगा। केमिस्ट्री में लघुत्तरीय क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपका 11 से लेकर 18 नंबर तक आपका रहेगा, जिसमें से आपको 4 क्वेश्चन का ही आपको आंसर देना, 2 नंबर करके है। बिल्कुल इसमें भी 4 का ही जवाब देना दीर्घ लघु में। तो चलिए देखिए उसमें छेपी और उसमें शोषी अभिक्रिया क्या है, उदाहरण दे। या फिर आपको पूछ ले कि उसमें शोषी और उसमें छेपी के अंतर बताएं, ठीक है, आपको अंतर या अभिक्रिया पूछ सकता है। या फिर आपको पूछेगा कि उसमें छेपी अभिक्रिया का मतलब परिभाषा लिखे और साथ में उदाहरण दे। आपको अलग अलग भी पूछ सकता है, लेकिन मैं आपको इसी में दोनों करवाऊंगा क्योंकि अधिकतर दोनों बार अंतर पूछता है या फिर आपको उसका परिभाषा उदाहरण के साथ पूछ लेता है। तो मैं उसी हिसाब से करवाना ताकि आपका दोनों क्लियर होता है। तो देखिए उसमें छेपी अभिक्रिया, ठीक है, आपको इंग्लिश लिखना तो लिख दीजिएगा। ऐसी अभिक्रिया जिनमें ऊर्जा आमतौर पर गर्मी बाहर निकालती है, उदाहरण के लिए जलाने की अभिक्रिया, जैसे लकड़ी जलाना एक उसमें छेपी अभिक्रिया है जिसमें गर्मी बाहर निकलती है। बिल्कुल उसमें शोषी अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऊर्जा आमतौर पर अवशोषित होती है, उदाहरण के लिए पानी का वाष्पीकरण, पानी का उबलना एक उसमें शोषी अभिक्रिया है जिसमें गर्मी अवशोषित होती है। बिल्कुल 2 नंबर आपको मिल जाएगा और इसको याद कर लीजिए, पूरा लिख लीजिए कॉपी में। धोबिया सोडा और बेकिंग सोडा में देखिए यहाँ पे भी इसका अंतर मैं आपको करवा दिया हूँ, लेकिन आपको पूछ सकते हैं धोबिया सोडा का उदाहरण लिखें और साथ में धोबिया सोडा का परिभाषा लिखें और साथ में उसका सूत्र लिखें। या फिर धोबिया सोडा का प्रयोग कहाँ होता है, कहता है बेकिंग सोडा का प्रयोग कहाँ होता है। इस तरह का क्वेश्चन आपको रहेंगे, तो आपको घबराना नहीं। बिल्कुल मैं जो परिभाषा लिखा रहा हूँ इसमें आपको पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ये रहेगा दोनों में से एक रहता है और कभी अधिकतर अंतर पूछता है, तो इसलिए मैं आपको उसी हिसाब से करवा रहा हूँ ताकि आपका क्लियर हो जाए। धोबिया सोडा सबसे पहले वॉशिंग सोडा इसको कहते हैं। इसका रासायनिक सूत्र, आपको रासायनिक सूत्र याद रखना, आपका ऑब्जेक्टिव में 1 नंबर आपका कंफर्म हो जाएगा, 100% आपका 1 नंबर कंफर्म हो जाएगा। तो आपका जो धोबिया सोडा का यानी कि जो होता है वॉशिंग सोडा का Na2CO3 × 10H2O होता है। बिल्कुल इसका आपको यह सोडियम कार्बोनेट और हाइड्रोकार्बोनेट के रूप है। बिल्कुल इसको याद रखना, ठीक है, किससे बनता है और इसका उपयोग कपड़े धोने और जल शोधन आदि के लिए किया जाता है। देखिए आपको यहाँ पे 2 ऑब्जेक्टिव क्लियर हो गया, एक तो इसका सूत्र से और इसका उपयोग कहाँ होता है, ये सोडियम कार्बोनेट और हाइड्रोकार्बोनेट के रूप में है। बिल्कुल देखिए बेकिंग सोडा आपको पूछा गया, यानी कि बेकिंग सोडा, ठीक है, ये इसका रासायनिक सूत्र है यानी कि NaHCO3, ये सोडियम कहता है बाइकार्बोनेट और आमतौर पर बेकिंग में खमीर के रूप में उपयोग किया जाता है। बिल्कुल आपको ये लिख देना है, इसका भी आपको 2 नंबर यहाँ पे। और मुख्यतः धोबिया सोडा पानी के अणु जुड़े होते हैं, जबकि बेकिंग सोडा में ऐसा नहीं होता है। बिल्कुल थोड़ा बहुत आपको ये याद कर लेना है, आपको 2 नंबर क्लियर हो जाएगा। देखिए जस्ता के 2 अयस्कों के नाम एवं सूत्र, जस्ता के अयस्कों के नाम आपको देखिए, जस्ता के 2 अयस्क, जो मेन अयस्क है ना, महत्वपूर्ण अयस्क जो उसका मेन, तो आपका जिंक ब्लेड, ठीक है, इसका रासायनिक सूत्र ZNS होता है। आपको ये सारी बिल्कुल आप जो अगर जितना मैं आपको करवा रहा हूँ इतना अगर आप कर लीजिएगा, समझ लीजिए आपको देखिए आपको 80 ऑब्जेक्टिव कराएं, जिनमें से आपको 40 पूछेगा, तो 40 आपको ऑब्जेक्टिव उधर क्लियर हो गया और बाकी आपको 40 नंबर का हम सब्जेक्टिव क्लियर करवा देते हैं। बिल्कुल आपको 80 में 80 क्लियर करवा देते हैं और भाई 20 नंबर का प्रैक्टिकल आपको तो कॉलेज वाला देगा ही। देखिए कैलेमाइन यानी कि इसका रासायनिक सूत्र है ZnCO3, इस तरह का होता है। देखिए समजातीय आपको क्या पूछा गया है, समजातीय श्रेणी क्या है, उदाहरण दे। समजातीय श्रेणी ये मिश्रण होते हैं जिनके सभी अवयव पूरी तरीके से समान रूप से मिश्रित होते हैं और किसी भी भाग में भिन्नता नहीं होती है। उदाहरण के लिए पानी में नमक घोलना, इस मिश्रण के नमक पूरी तरीके से पानी में घुलकर एक समान घोल बना लेता है। बिल्कुल देखिए इसका भी आपको आपको एक लॉन्ग दीर्घ लिखना है 1920 नंबर, जिनमें से आपको किसी एक पर उत्तर पर लिखना है 5 नंबर का, ठीक है।
चलिए देखिए 20 नंबर का जो हम डायरेक्ट 20 नंबर का हम आंसर लिखेंगे जो मतलब महत्वपूर्ण मैं उसी का लाया हूँ। मेंडलीफ के आवर्त सारणी का आधुनिक आवर्त सारणी के में क्या अंतर है। बिल्कुल आपको आवर्त सारणी में और आधुनिक आवर्त सारणी में दो पूछा गया यहाँ पे दो। मेंडलीफ के आवर्त सारणी भी पूछ सकता है और आधुनिक आवर्त सारणी भी पूछ सकता है। मैं दोनों का परिभाषा करवा देता हूँ पहले, उसका 10 नंबर के आपको 5 नंबर क्लियर कर देंगे। यहाँ से हम 6 नंबर देखिए आधारित परिभाषा यानी कि आधारित परिभाषा। देखिए आपको मेंडलीफ की आवर्त सारणी जो पहले हम आणविक भार के आधार पर क्रमबद्ध करती है और कहता है आधुनिक आवर्त सारणी तत्वों के उनके परमाणुओं की संख्या के आधार पर क्रमबद्ध करती है। बिल्कुल देखिए अवधारणाएं मेंडलीफ के आवर्त सारणी तत्वों के गुणों को पालन करते हुए कुछ तत्वों के स्थानों को छोड़ दिया जाता है, जबकि आधुनिक आवर्त सारणी में ये छूटे हुए स्थान नहीं होते हैं। देखिए आपका समस्या आपको क्या लिखना है, आपका मेंडलीफ के आवर्त सारणी कुछ तत्वों के गुणों के आधार पर स्थानों को बदलने की आवश्यकता पड़ी है, जिसकी कहता असंगतियाँ और आधुनिक आवर्त सारणी में यह समस्या हल क्योंकि यह तत्व के परमाणु संख्या पर आधारित होता है। बिल्कुल आवर्तता मेंडलीफ के आवर्त सारणी में आवर्तता के सिद्धांत का पालन किया गया था, लेकिन यह सिद्धांत पूरी तरीके से स्पष्ट नहीं है। आधुनिक आवर्त सारणी में यह सिद्धांत सटीक और स्पष्ट है। बिल्कुल देखिए इस प्रकार आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के गुणों का उनका आवर्त बहुत बेहतर तरीके से व्यवस्थित किया गया है। बिल्कुल देखिए आपका बायोलॉजी यानी कि लघुत्तरीय में बिल्कुल इसका हम करवाते हैं। ठीक बायोलॉजी का आपका लघुत्तरीय जीव विज्ञान का देखिए 21 से 28 पूछेंगे, जिनमें से 4 बनाना है, 2 नंबर का केस में भी है। तो चलिए सीधे आपको प्रकाश संश्लेषण से आप क्या समझते हैं ये क्वेश्चन बिल्कुल आपको पूछे जाते हैं। प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस एक जैविक प्रक्रिया है। एक पादप और कुछ बैक्टीरिया सूर्य के प्रकाश में जल और कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करके अपने लिए भोजन ग्लूकोज बनाते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। इस प्रक्रिया प्रकाश ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में बदल देती है। इसका जो आपका क्या पूछा गया यहाँ पे, ठीक है इसका समीकरण क्या आपका 6CO2 + 6H2O प्लस प्रकाश ऊर्जा और C6H12O6 + 6O2। बिल्कुल देखिए किण्वन क्या है इसका समीकरण लिखे। किण्वन कहता है फर्मेंटेशन ये एक रासायनिक प्रक्रिया जिसमें कुछ सूक्ष्म जीव जैसे ईस्ट बैक्टीरिया जैसे ग्लूकोज को बिना बैक्टीरिया तोड़ते हुए और ऊर्जा प्राप्त करते हुए अल्कोहल एथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होते हैं। समीकरण आपका इसका बताते हैं हम किण्वन का। तो इसका जो है क्या है C6H12O6 एरो 2C2H5OH 2CO। बिल्कुल ग्लूकोज एथेनॉल कार्बन डाइऑक्साइड। बिल्कुल देखिए आपका 23 नंबर का क्या बताया, आपका जाइलम तथा फ्लोएम में क्या अंतर है। जाइलम यह पादप के उत्तक जो जल और खनिज लवण को जड़ से पत्तियों तक प्रवाहित करते हुए एक दिशा है, ऊपर की ओर जल प्रवाहन करती है। और फ्लोएम यह पादप के उत्तक के पत्तियों है उन भागों जैसे जड़ तना एक खाद्य पदार्थ मुख्य रूप से ग्लूकोज का परिवहन करते हैं और फ्लोएम का परिवहन कहता है एक होता है। बिल्कुल देखिए आपका क्या होता है, पादप हार्मोन क्या है। पादप हार्मोन ऐसे रासायनिक पदार्थ हैं जो पादपों को वृद्धि और विकास के नियंत्रण करते हैं। ये हार्मोन पादप के विभिन्न अंगों छोटे मात्रा में उत्पन्न होते हैं और कोशिकाओं के विभाजन कहता है वृद्धि और अन्य जैविक क्रियाओं को प्रभावित करते हैं। कुछ प्रमुख पादप हार्मोन ऑक्सीन जिब्रेलिन साइटोकाइनिन और इथिलीन और कहता है एब्सिसिक एसिड। बिल्कुल देखिए आपको क्या कहा दीर्घ उत्तरीय में 29 से 30, जिनमें से आपको एक क्वेश्चन का आंसर देना 5 नंबर का। मानव नर और मादा नर हार्मोन में नाम एवं कार्य को लिखें। मादा नर जनन हार्मोन यानी कि मेल सेक्स हार्मोन्स टेस्टोस्टेरोन ये हार्मोन पुरुषों के अंडकोश द्वारा उत्सर्जित होता है और ये पुरुषों के लक्षण दाढ़ी मांसपेशियां विकास शुक्राणु निर्माण के नियंत्रण करता है। बिल्कुल चलिए कार्य मनुष्य के जननांग और विकास यौन व्यवहार प्रभावित करना और शुक्राणु उत्पादन में बढ़ावा देना। मादा जनन हार्मोन फीमेल सेक्स हार्मोन कहता है एस्ट्रोजोन यह हार्मोन महिलाओं के अंडाशय द्वारा उत्पन्न होता है और यह कहता महिला लक्षण जैसे स्तन विकास मासिक धर्म चक्र गर्भावस्था नियंत्रण करता है। कार्य महिला जननांगों विकास स्तन विकास मासिक धर्म चक्र को नियंत्रण करना और प्रोजेस्टेरोन यह हार्मोन सभी अंडाशय द्वारा उत्पन्न होता है और ये गर्भावस्था के दौरान महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कार्य गर्भाशय के कहता स्तर को स्थित करना और गर्भधारण को बनाए रखना। बिल्कुल चलिए आपको अगले नंबर को बताने से पहले वीडियो को लाइक नहीं करना, वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ में चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो को अपने भाई बहन दोस्त सब किसी के पास जरूर से एक बार शेयर कर दीजिए। चलिए पहले अच्छे आपको अगर PDF एंड नोट्स जरूर से लेना है तो आप जरूर से इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करें, एक बार व्हाट्सएप पर मैसेज करें, नंबर नोट करें 990503
63120। और आपको हम बताते प्यारे बच्चे कि अगर आप अभी तक ऑब्जेक्टिव का वीडियो नहीं देखे ज़रूर से आकर देख लीजिएगा, हम इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। तो प्यारे बच्चे आज के लिए इतना ही, और इसी तरह के डेली इसी तरह का वीडियो और आप चाहते हैं 450 प्लस नंबर लाना तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके ज्वाइन हो जाइए। नीचे व्हाट्सएप ग्रुप टेलीग्राम ग्रुप है, जरूर से ज्वाइन हो जाइए, डेली क्लासेस का लिंक आपको मिलता रहेगा। तो फिर मिलते हैं प्यारे बच्चे नेक्स्ट वीडियो में।